राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही भारी मन से मुझे बनाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, यूट्यूबर हूं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको हर चीज़ से अपडेट करवाऊं। तो मैं बात कर रही हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो जहां पर शनिवार यानी कि कल 15 फरवरी को रात को भगदड़ मचने से लगभग 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में सुनने में आया कि 15 से 20 लोग घायल भी हैं, लेकिन ये एक सिर्फ एस्टिमेटेड है और एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, जिन्हें नज़दीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जुटी थी कल रात को। चश्मदीदों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ थी, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 की स्थिति बद से बदतर थी। रेलवे द्वारा बार बार, जिसका मेन कारण क्या था कि रेलवे द्वारा बार बार रेलों के ठहरने को लेकर के प्लेटफॉर्म को बदला जा रहा था, उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। एक अधिकारी के बयान के मुताबिक प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी, 15 पर बनारस सुपर फास्ट खड़ी थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी, जिनके जो पैसेंजर थे वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भीड़ बढ़ जाने के कारण क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और जो 16 के पास का एक्सक्लेरेटर था उसमें अचानक से भगदड़ मच गई, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई थी, एक अधिकारी ने यह भी बताया कि रेलवे द्वारा हर आधे घंटे में 1500 सामान्य टिकट बेची जा रही थी, जिसके कारण स्टेशन पर जो है भीड़ बढ़ती ही चली गई और स्थिति बेकाबू हो गई। लोगों की जो था गिरने की वजह से उनका दम घुटा और वो ये समझ लो बेचारे बेमौत मारे गए। तो क्या कहें अब इन सब के बारे में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक बोगी में 80 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, तो ये 1500 टिकटें क्यों दी जा रही थी, क्या सोच के दी जा रही थी, और क्या रेलवे को नहीं पता था कि इतने लोग आने वाले हैं। इनका जिम्मेदार कौन है जो बेचारे बेमौत मर गए। मैं सारी गलती प्रशासन की नहीं कहूँगी, कुछ हमारी भी है कि मतलब हम लोग भीड़ देख करके हम लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बेचारे मासूम छोटे छोटे बच्चे, मैं यहाँ पे सबकी क्लिप लगा दूंगी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, जैसे पुलिस फोर्स वाले इनकी अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी, वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी, और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई थी। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे, सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से। बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग। मेरी
बेटी भी दबी थी, मेरी बेटी मैं भी दबी थी, मेरे ऊपर सभी लोग पहले कोई नहीं था, अब सब आ गए, मोबाइल सब आ गए, अब मोबाइल सब आ गए, जब कोई नहीं है उसमें सर घंटी जा रहा है। पहले लाइन लगा लेते हैं, अब क्यों लगा रहे हो लाइन? पहले लगा रहे सर, पुलिस पहले पुलिस वाले कोई काम नहीं करते ढंग से, पुलिस ने मैनेज नहीं किया, नहीं मैनेज करते सर ये लोग ढंग से। 1 घंटा हो गया था, मेरी बहन 1.5 घंटे से होश में नहीं आया, फिर 1.5 घंटे बाद लेके आए ट्रेन। सब काम कर रहे हैं, अपने डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, चोर नहीं रखे हैं किसी के, मगर जो वहाँ लहास पर है ना, वहाँ बहुत लहास है, देखा नहीं जाता भैया। और आपका कौन है अंदर, उनकी क्या? देवरानी है, हमारी देवरानी खत्म हो चुकी भैया, देवर के पैर टूट गया है, उनका पट्टी उट्टी हो रहा है, एक्सरा करने ले गए हैं, क्या क्या करेंगे क्या पता, 3री मंजिल पर ले गए, मगर देवरानी तो खत्म हो चुका भैया। मरने वालों में कौन कौन है? महिलाएं हैं, पुरुष हैं? महिला है, लड़की है, बच्चे हैं, बहुत है भैया, आदमी है बहुत जनी। कितने बेड पे आपने देखा, कितनी लाशें? जहाँ देखी ना वहाँ पे 4-5 बेड है। मेरी जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था, हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी, मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। वहाँ से निकले गया हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी, ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया, तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई, और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक, इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली, हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए। हमने इस वीडियो में लगभग सब कुछ सुना, सरकार के पक्ष में भी सुना, विपक्ष में भी सुना, लेकिन असली बात ये है कि ये हमारी ज़िंदगी है, तो इसका फैसला हमें लेना है, हमने सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और ये जो सारी तैयारियां ये अब हो रही हैं, ये सारी तैयारियां मैं पूछना चाहती हूँ पहले क्यों नहीं की गई? ये सारे बैरिगेटिंग वगैरह पहले क्यों नहीं लगाए गए? क्यों नहीं मतलब कोई ठोस फैसला लिया गया?